हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करेले। तो आज हम इन करेलों को कुछ नए और अलग तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करेलों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं करेले। तो करेले हमें बड़े बड़े ही लेने हैं, क्योंकि इनको हम भरवा बनाएंगे। तो इनको कुछ नए तरह से बनाएंगे और भरवा करेले में बड़े बड़े ही करेले लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं करेले। तो सबसे पहले हम इन करेलों को चाकू से इस तरह से हमें छील लेना है। आप चाहो तो छिलके वाले चाकू जो होता है छीलने वाला, उससे भी छील सकते हो। तो मैं इस तरह से इन करेलों को छील लूँगी। तो हमें करेलों को इस तरह से छील लेना है। इनका मोटा मोटा जो छिलका होता है उसको ही हमें इसमें से छीलना है, ज़्यादा हमको नहीं छीलना है। और इस तरह से हम छील लेंगे। तो मैंने एक करेले को छील लिया है और इसी तरह से हम दूसरे करेले को भी छीलकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हमको सारे करेलों को छीलकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे करेलों को छीलकर तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी खूब सारा नमक। तो करेलों को मैंने अलग रखा है, छिलकों को मैंने अलग रखा है। और इस तरह से हम इस पर नमक डाल देंगे। और उसके बाद इस तरह से नमक को हमें इन करेलों पर अच्छी तरह से मसल कर लगा लेना है। तो सारे करेलों पर हम इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो छिलका है उसको भी नमक में अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर मैं एक बर्तन में इस तरह से इन करेलों को रख लूँगी। तो यहाँ पर मुझे सुबह करेले बनाने हैं, तो मैंने रात को छीलकर रख दिया है और नमक लगाकर रख दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब मैं इनको रात भर के लिए रख दूँगी। मुझे यहाँ पर सुबह बनाने हैं। इससे क्या होगा कि हमारे करेले जो है कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो हमारी सुबह हो गई है। आप चाहो तो जब भी बनाने हो तब आप इनको इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा जो है कड़वापन और करेले का जूस है वो इस तरह से निकल गया है, क्योंकि नमक डालने से उसने पानी छोड़ दिया है। और अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें हमें धोकर इन करेलों को डाल देना है। साथ में छिलकों को भी इसमें डालना है। अगर आपको सुबह बनाने हैं तो सुबह छिलके नमक लगाकर रख दीजिए और शाम को बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने छिलके को भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को काटा है। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी प्याज ली है और इसको इस तरह से काटा है। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें डाल देना है खूब सारा नमक और फिर ढककर इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। और थोड़ी देर बाद इस तरह से हम इसको चला देंगे जब तक कि हमारे करेले बॉईल ना हो जाएं। फिर से ढककर रख देंगे और इनको पकने देंगे। तो ये हमारे करेले अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे करेले बॉईल हो गए हैं। मैं आपको एक चेक कर कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक करेला लेंगे और इस तरह से उंगली से दबाकर देख लेंगे। तो ये देखिए हमारा करेला टूट गया है। तो हमारे करेले बॉईल हैं। मैंने इनको एक छलनी में निकाल लिया है। और अब हमें इसमें से इन करेलों को जो है अलग कर लेना है और एक बर्तन में रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेलों को निकाल कर एक बर्तन में रख लिया है। और अब हम चाकू लेंगे और इस तरह से बीच में से करेले को हमको काट लेना है। इस तरह से मैं सारे करेलों को काट लूँगी। और फिर हमें इस तरह से काट कर इसमें से इसका जो गूदा है, बीज है, उसको निकाल देना है। हाथ से निकल जाए तो निकाल लेना है। अब तो अभी करेले गर्म है तो मैं इस तरह से एक चम्मच लूँगी और इस तरह से बीज को इसमें से निकाल दूँगी। तो इसी तरह से हमें सारे करेलों के बीज को निकाल कर खाली कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे करेलों को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने करेलों को निकाल लिया है और जो छिलके हैं उनको भी मैंने एक छलनी में निकाल कर तैयार कर लिया है। और अब हमें इस तरह से इनको छिलकों को जो है इस तरह से हम हाथ में लेंगे और इनको हमें टाइट निचोड़ लेना है। इस तरह से मैं इन सबको निचोड़ कर सारे छिलकों को निचोड़ कर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको निचोड़कर एक प्लेट में रख लिया है। और अब हमें जार ले लेना है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सौंफ।
तो सौंफ को हमें जार में डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सौंफ ली है और इसको जार में डाल लिया है। इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सौंफ को पीसकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें मोटा मोटा पीसना है और इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर वो वाला ही जार लूँगी जिसमें मैंने सौंफ को पीसकर तैयार किया था, और उसी जार में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर छिलके और प्याज जिनको हमने साथ में ही बॉईल किया था। इनको डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें जीरा, और जीरे को चटकने के बाद 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालूँगी। उसके बाद 5-6 कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी, और साथ में 6-7 लहसुन की कलियों को काटकर छोटा छोटा बारीक इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से हम इनको भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है अच्छी तरह से ब्राउन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी प्याज भूनकर तैयार है। उसी में हमने जो पीस कर छिलका और प्याज रखा था उसको हमें इसमें डाल देना है। इनको भी हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये हमारा अच्छी तरह से पक ना जाए। जब तक ये हमारा पक रहा है तब तक मैंने यहाँ पर लिया है 1 कच्चा आम, और इसको हम धोकर इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा पका हुआ आम निकला है, इसको छोटा छोटा सा हम काट लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसको काट कर तैयार कर लेंगे। तो अब हम अपने मसालों को भी देख लेते हैं। जो छिलका हमने पकने के लिए रखा था वो भी पककर तैयार है। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पर मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डालूँगी, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर गरम मसाला डालूँगी। उसके बाद स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे, और अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो हमें इसमें अच्छी तरह से इसको पकाना है, और पकने के बाद उसमें मैंने जो आम बारीक काट कर रखा था उसको हमें इसमें डाल देना है। इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। 2 मिनट में ही हमारा आम पक जाएगा, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमने सौंफ पीस कर रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है। सौंफ को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सौंफ ज़रूर ही इसमें डालनी चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। और अच्छी तरह से पकने के बाद मसाले को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसको हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से हम करेले ले लेंगे, और इस तरह से हमें इस मसाले को इसमें भर लेना है। जितना आ जाए उतना भर लेना है। तो इस तरह से मैं इसमें मसाला भर लूँगी और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा करेला भी ले लेते हैं इस तरह से, और इसको खोलकर हमें इसमें मसाला भर लेना है। जितना आ जाए उतना भर लेना है। इसीलिए हमें भरवा करेले में बड़े बड़े करेले लेने चाहिए जिससे कि मसाला इसमें अच्छी तरह से आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही सारे करेलों को भरकर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर हम लेंगे एक धागा। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो, पर वाइट कलर का जो धागा होता है वो कलर नहीं छोड़ता है, इसीलिए हमें वाइट कलर का धागा लेना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हमें इस पर लपेट देना है, टाइट ही लपेटना है जिससे कि ये अच्छी तरह से टिका रहे और मसाला इसमें से जब हम फ्राई करें तो बाहर ना निकले। तो ऐसे ही हम करेले को बांधकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बांधकर तैयार कर लेना है, और इसमें हमें गांठ लगा देनी है और धागे को तोड़ देना है। और इसी तरह से मैं सारे करेलों को बांधकर तैयार कर लूँगी। अब मैंने वो वाली ही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने मसाले को पकाया था, उसमें 2 बड़ा चम्मच मैं ऑयल डालूँगी। अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें करेले डाल देंगे, और एक एक करेले कर इस तरह से हमें इसमें डाल देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। और इस तरह से हमें इनको सेकना है। जब एक तरफ से ये सिक जाएंगे तो हमें इस तरह से दूसरी तरफ से पलट देना है। इसी तरह से हम उलटते पलटते हुए इन करेलों को सेकेंगे, और इस तरह से गुलाबी होने तक हमें इनको सेकना है। सारे करेलों को इसी तरह से हम सेकेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम पलटते जाएंगे, और इस तरह से हम इन करेलों को सेक कर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से बने हुए करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।
तो ये देखिए, जब हमारे करेले जो सिकते जाएंगे उनको इस तरह से हम इसमें से निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे करेलों को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे करेलों को सेक कर तैयार कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट करेले बने हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस तरह से करेले बनाओगे तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।